सो भाई कॉफी विद करण इज बैक विद सीजन 8 और शो के बारे में, करण चीचा के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग बात कर रहे हैं रणवीर और दीपिका के बारे में। दीपिका कितनी खराब पत्नी है और रणवीर सिंह बेचारा कितना कुचू पूचू प्यारा सा इनोसेंट हस्बैंड है। अब कौन इनोसेंट है कौन खराब है इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शो क्या आपको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। वन वर्ड वर्डिक्ट अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, क्योंकि जिस शो ने, जिस सीजन ने आते ही इतना बड़ा तहलका मचा दिया है, इतना ज्यादा रायता कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रख दी है, आने वाले एपिसोड्स भी यहां पर वर्थ वॉचिंग होने वाले हैं और उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी तरीके से किया है। आप चाहे शो के बारे में कुछ भी बोल लो, दीपिका के बारे में कुछ भी बोल लो, रणवीर के बारे में कुछ भी बोल लो, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी की वजह से इस सीजन के सारे एपिसोड्स देख मारने वाले हैं। अब शो के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं तो शो में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। पिछले कुछ सीजन्स में बहुत ज्यादा नपी तुली बातें, बिल्कुल एकदम मैनिपुलेटेड टॉक्स, हमें कोई ट्रोल ना कर दे, इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस हो रही थी। लेकिन इस सीजन के अंदर पहले एपिसोड में ही काफी कैंडिड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिली। सबसे बड़ा एग्जांपल है दीपिका पादुकोण की पूरी कंट्रोवर्सी। सेकेंडली यहां पर करण जौहर ने अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, जिसके बारे में डेफिनेटली कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी काफी कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर। अब बात कर लेते हैं दीपिका रणवीर के बारे में। जिनको नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट के लिए उनको बता देना चाहता हूं। हुआ क्या कि दीपिका पादुकोण इस शो में कॉन्वर्सेशन कर रही थी, रणवीर सिंह भी बैठे हुए थे। बातों बातों में दीपिका पादुकोण ने यह कह दिया कि भाई मैं जिस टाइम पर रणवीर सिंह से मिली और मैं मेंटली, वो मेरे दिमाग में थे, मैंने कोई कमिटमेंट उनको नहीं दिया था, लेकिन मैं और लोगों से भी मिल रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था कि मुझे रणवीर सिंह के पास वापस जाना है। ये सब हुआ तब जब ये दोनों अपनी प्यार की कहानी सुना रहे थे, जो कि आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस पूरे शो में पहले एपिसोड में इनकी शादी की कुछ वीडियोस भी दिखाई गई हैं जो आज तक कहीं पर भी किसी ने नहीं देखी है। तो अगर आपको देखनी हो तो जाकर वो भी देख लेना। लेकिन दीपिका ने इस सारी कॉन्वर्सेशन में ये बताया करण जौहर को कि भाई मेरे बैक ऑफ द माइंड तो ये थे, लेकिन मैं 4-5 लोगों से और भी मिल रही थी, फलाना ढिमकाना। अब इस चीज को लेकर ही लोग इस बात पे शुरू हो गए कि देखो भाई दीपिका पादुकोण कितनी ज्यादा डिसलॉयल है या फिर कितनी खराब है कि ये रणवीर सिंह जो इनके प्रति इतने सीरियस थे पहले से, उनको बैक ऑफ द माइंड रख के और लोगों के साथ हैव फन कर रही थी। सबसे पहली बात तो दीपिका पादुकोण ने कहीं ये बात नहीं बोली कि आई वॉज हैविंग फन विद अदर पीपल या फिर मैं सबके साथ मस्तियां कर रही थी, रिलेशनशिप में थी। शी सेड कि मैं और लोगों से भी मिल रही थी। तो भैया मेरे हिसाब से वैसे तो इस बात में कुछ लूपहोल्स हैं जो कि अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे बड़ी चीज यहां पर यह कि क्या ये नॉर्मल सोसाइटी में नहीं होता। हम लोग जब किसी शादी करने वाले होते हैं, एक अरेंज मैरिज के सेटअप में भी ये चीज होती है कि आप एक बंदी से मिलते हो या फिर एक बंदे से मिलते हो, अगर आपको पसंद आ जाता है तो उसको आप बैक ऑफ द माइंड रख लेते हो, लेकिन और लोगों से भी साथ साथ में मिलते रहते हो भैया, और कैंडिडेट्स भी ढूंढते रहते हो। और ये मैं अरेंज मैरिज की यहां पर बात कर रहा हूं। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में दीपिका पादुकोण साफ साफ ये कहती है कि वो उस टाइम पर कमिटमेंट में नहीं थी रणवीर सिंह के साथ। इनफैक्ट उन्होंने ये बात भी बोली कि भाई मैं काफी ज्यादा खराब रिलेशनशिप्स में से निकली थी, इसलिए मैं कमिटमेंट में नहीं होना चाहती थी, मैं एक फ्री टाइम अपना एंजॉय करना चाहती थी या फिर अपने आप को फ्री रखना चाहती थी इन सारे रिलेशनशिप्स में से। अब यहां तक ये बात ठीक है और दीपिका की ये बात मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको ट्रोल करने वाली नहीं है या फिर वो खराब इससे नहीं बन जाती। लेकिन हाँ, जब हम इसको पुरानी उनकी बातों के साथ रखें और इसी शो की बातों के साथ रखें, जैसे कि उन्होंने इसी शो के एक सीजन पे रणबीर कपूर के ऊपर हमला बोल दिया था, ये कह के भैया रणबीर कपूर बड़ा खराब आदमी है, ये बहुत सारी लड़कियों के साथ लगा पड़ा रहता है, फलाना ढिमकाना है, उस चीज को लेकर के ये सारी कंट्रोवर्सी बिल्डअप करी जा रही है। वैसे मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी बात यहां पे कि जिस चीज को लेकर दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर पे हमला बोला था, उसमें रणबीर कपूर की एक्चुअली बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि रणबीर कपूर एक रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में होकर वो चीट कर रहे थे। तो भैया रिलेशनशिप में होकर चीट करना और बिना कमिटमेंट दिए और लोगों से मिलने में बहुत ज्यादा यहां पर फर्क होता है। दूसरी चीज जहां पर दीपिका पादुकोण अपने एक लूपहोल में फंसती है वो ये है, बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ टू जस्ट कैजुअली डेट, आई डोंट नो हाउ टू बी इन दिस इन बिटवीन sort of dating but not committing. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to be
not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age. इसी शो में एक और सीजन में आके दीपिका पादुकोण ने ये बात बोली थी कि कैजुअल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं ये मुझे पता ही नहीं है, मैं सीरियस रिलेशनशिप्स में जाती हूँ। एंड अब दीपिका ये कह रही हैं कि मैं तो और भी लोगों से उस टाइम पर मिली थी। और इस चीज को लेकर हाँ डेफिनेटली दीपिका को हम लोग ट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर टारगेट नहीं कर सकते कि भैया रणवीर सिंह ने बहुत खराब औरत से शादी कर ली है, क्योंकि यहां पर दीपिका पादुकोण के बैक ऑफ द हेड रणवीर सिंह थे, लेकिन वो और भी आदमियों से मिल रही थी। भाई ये अरेंज मैरिज का सेटअप है, इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम दीपिका को यहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम सारी फैमिलीज को उठा करके हमारे जितना मैरिज का अरेंज मैरिज का सेटअप है उसको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। समझ लो इस बात को पूरी तरीके से। अब साथ में इसके मैं ये बात भी रखना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेचारा रणवीर सिंह कितना प्यारा प्यारा मासूम है जो यहां पर पूरी तरीके से ट्रैप में फंस गया, कितनी खराब औरत से उसने शादी कर लिया। अबे भाई यार सिंपल सी बात को समझो, ये बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये अलग टाइप की जिंदगी जीते हैं। और दीपिका पादुकोण ने जो बात कॉफी विद करण पे बोली, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले उसने रणवीर सिंह को कभी ना बताई हो। रणवीर सिंह उससे ज्यादा बड़ा प्लेयर है, उससे ज्यादा बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। अगर यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखो जहां पर रणवीर सिंह ने भी सेम बात अनुष्का शर्मा के लिए और सेम ही बात दीपिका पादुकोण के लिए बोली है। भाई इस स्क्रिप्ट में तो 1% का भी चेंज नहीं करा गया है, तो रणवीर सिंह कोई बेचारा बेचारा नहीं है। देखो इसको। रब ने बना दी जोड़ी, completely mesmerized. We go out for dinner. I'm with this model, and all I can talk about is Anushka. This new girl, she was great. And cocktail had just happened. Yes. So there was a discussion with Mr. Bhansali and all the ADs and myself in the office. Who should we take? Who should we take? And I was batting for Team Deepika because I had just seen Cocktail. He opens the doors are heavy, you know, it's Yes, opulent. yes. So this huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my face, and right in front of me is Anushka Sharma. In all her glory. Yeah. So I was sitting on the table and the door was like there, and he has these heavy doors. And he lives by the seaside. Yes. So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea, and she's in like white chicken curry, just like sadgi ki murat. And सौ रब ने बना दी जोड़ी। अब इसके साथ ही बात आ जाती है कि इस शो में एक और ऐसी चीज है जो रणवीर सिंह ने बोली और उसके बारे में कोई भी बात करके नहीं दे रहा है। सब दीपिका पादुकोण के मैनिपुलेटिव बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी खराब हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह ने एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन करी और खुद ही उन्होंने यहां पर बताया कि वो एक आइलैंड पे दीपिका पादुकोण को लेकर गए और वहां पर उन्होंने उनको प्रपोज किया और इस तरीके से घेराबंदी करी जिससे कि दीपिका पादुकोण मना ही ना कर पाए। और उन्होंने खुद इस शब्द का प्रयोग किया कि आई काइंड ऑफ फसाओफाइड हर, मतलब बंदा यहां पर कह रहा है कि मैंने बंदी को शादी के लिए लिटरली फंसाने का काम किया है। उसके बारे में कोई बात नहीं करा, लेकिन बंदी ये कह रही है कि शादी के लिए मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रणवीर सिंह था, लेकिन मैं साथ में और लोगों से भी मिल रही थी, उसको लेकर के फालतू का हल्ला मचाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे एंटी फेमिनिस्ट ऐसे हैं जो मुझे भी आकर यहां पर ट्रोल करने का काम करेंगे और बोलेंगे अबे तू जा दीपिका पादुकोण को डिफेंड कर रहा है और तेरे साथ भी एक दिन देखियो ऐसा ही होगा, लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारे को अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे तुम एक बंदा हो या तुम एक बंदी हो। और ऐसी बातें जो दीपिका पादुकोण यहां पर आके बोल रही है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कैंडिड भी नहीं हो सकती। इन बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी बड़ी PR एजेंसीज होती हैं जो इनको पहले से बताती है कि तुम्हें ऐसी जगहों पे जाके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर दीपिका पादुकोण ने ये बात बोली भी है तो इस बात को बोलने के पीछे भी दीपिका पादुकोण का कोई पर्पस होगा और पहले से ये चीज डिस्कस करी गई होगी, उसके बाद ही कॉफी विद करण पे आके बोली होगी, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी छर्रे उड़ा दिए। अब एक बात और निकल के यहां पर ये भी आती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रणबीर कपूर की बेचारे की क्या गलती थी, उसको फालतू में कॉल आउट क्यों किया गया, उसको फालतू में फेमिनिस्ट लोगों ने इतना ज्यादा मिलकर के टारगेट क्यों किया था। भाई रणबीर कपूर को सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया, इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप में रहकर चीटिंग करने का काम किया था। हालांकि मैं दीपिका पादुकोण के उस माय चॉइस वाले एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता या बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस चीज को भी सपोर्ट नहीं करता जो रणबीर कपूर ने उस टाइम पे किया था। और हाँ यार, साथ में सिंपल सी बात है, जब रणवीर सिंह सेम बात दो औरतों के लिए बोल सकता है, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पे आके, एक नेशनल शो पे आके, तो रणवीर सिंह भी कोई बच्चा तो यहां पर है नहीं। प्लीज उसको मासूम बुलाना बंद करो। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह की शक्ल उस टाइम पर देखने लायक हो गई थी जब दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो 3-4 लोगों से और मिल रही थी, अबे कोई शक्ल कैसी भी नहीं बनी थी। ये सब चीजें रणवीर सिंह को पहले से ही पता होंगी यहां पे। लेकिन एज आई सेड, शो ने अपना पर्पस पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। शो ने एक ऐसा रायता, एक ऐसी कंट्रोवर्सी फैला करके रख दिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस सीजन के आने वाले एपिसोड्स को देखेंगे। अब चाहे तुम इसके बारे में प्रो बात करो, एंटी बात करो या जैसी भी बात करो,
बात तो ये कि तुम इसके बारे में बात कर रहे हो और यही सबसे बड़ी बात है टीआरपीस देने के लिए। तो भाई आपके हिसाब से कौन गलत है, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह या फिर करण चीचा गलत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ एंड ऐसा इससे अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।